अखलाके नबी, अखलाके नबी, अखलाके नबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्यह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ादरी यमनारे या गौसे आज़मी ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ा क़ुत्ब आलमी ज़नम बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्तादा तु पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजा ए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमनारे या गौसे आज़मी ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ा क़ुत्ब आलमी ज़नम। बावकार सामईन महफिल, सदर बावकार आज की इस पवित्र सभा के अध्यक्ष महोदय जामे माकुलात व मनकुलात हजरत अल्लामा शाह शहाबुद्दीन साहब क़िबला, आज के इस मंच के संचालक महोदय हजरत अल्लामा शाह रुस्तम कमाल साहब क़िबला, शायर अहले सुन्नत हजरत शमीम रज़ा फैज़ी साहब, हजरत सलीम रज़ा पीली भीती साहब, दीगर हजरात उलमाए कराम, पेशे नजर सामईन अहले सुन्नत, आपके इस दयारे मोहब्बत में पहली मर्तबा हाज़री की सादत हो रही है। हम सब मिल करके दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला खलीफे सरकार सुरकाही हुजूर सैयदी सरकार गुलाम रसूल अलैहि रहमत, अच्छा माशाअल्लाह, हजरत सैयदना सरकार मौला अली जुमेराती लालगंजवी रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर सैयदी सरकार गुलाम रसूल अलैहि रहमत व रिज़वान के सदक़े व तुफ़ैल मौला ताला हमारा आपका आना, बैठना, सुनना, सुनाना सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप इतने संजीदा हो जाएंगे, इतने खामोश हो जाएंगे, इतने सीरियस हो जाएंगे, हमसे तकरीर हो पाएगी। ये सारे लोग पढ़ रहे थे, हमारे शायर साहब लोग पढ़ रहे थे, हमारे नकीब साहब शेर पढ़ रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, सुभान अल्लाह कह रहे थे। मेरे बैठे ही आप बिल्कुल हमें इतना सीरियस होकर देख रहे हैं जैसे लग रहा है बिहार में कोरोना हम ही लेकर आए थे। हमारी तारीख उस वक्त से यहाँ पे लगी है गोरेगांवा शरीफ में जिस वक्त कोरोना का नाम भी नहीं था। सही बात है ना जाहिद भाई? जिस वक्त लोग कोरोना का नाम भी नहीं जानते थे उस वक्त मैंने तारीख दी थी। उसके बाद फिर कोरोना आया, अल्लाह का फजल है चला भी गया। ये कोरोना है या ग्लोबल विस्फोट है ये तो कुर्सियों पर बैठने वाले लोग जाने,
हम तो बस इतना जानते हैं ये सब तुम्हारा करम है, आका के बात अब तक बनी हुई है। आप जिला मुजफ्फरपुर में बैठे हैं, अल्लाह के एक वली की बारगाह में बैठे हैं। आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि रात का पिछला पहर है, मकबूलियत दुआ की घड़ी है। अगर आपको जहमत न, हालांकि सरे शाम से आप बोल करके थक चुके हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप बहुत फायदे का सौदा करते हैं, बहुत दानिशमंद हैं, बहुत अक्लमंद हैं। हमेशा आपने फायदे का सौदा किया है। मेंबर शरीफ पे जिम्मेदार उलमा बैठे हैं। आप सभी जानते हैं जिस लम्हे में हम आप बैठे हैं ये दुआ के मकबूल होने की घड़ी है। इस वक्त अगर आपकी आवाज बुलंद होगी, खुदा की कसम आवाज बुलंद नहीं होगी, बल्कि हमारी हाजिरी इस वक्त मदीने शरीफ में होगी। जो लोग जा रहे हैं मैं उनको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। हजरत नकीब अहले सुन्नत जाने वाले को रोक रहे थे, मैं कह रहा हूं वल्लाह रात के 12 बजे के बाद जो जाए उसे बिल्कुल मत रोकिएगा। मेरा ये मशवरा मानिए, रात 12 बजे के बाद कतई मत रोकिएगा, बिल्कुल मत रोकिएगा, एकदम मत रोकिएगा, वरना हादसा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे लोगों को नहीं रोकना है। देखिए वो नौजवान कैसे जा रहा है, हाँ वो जैसे लग रहा है रुकू कर रहा है, या अल्लाह वहीं से रुकू में ताक रहा है जैसे जुम्मन जुमराती लोग ताकता है। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेटा जाना है जल्दी चले जाओ। जो जा रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। हमारे शमीम फैजी साहब बता रहे थे कि रात में 12 बजे जाने वालों को मत रोकिएगा। मैंने कहा क्यों? बोले असल में हमारे धनबाद के इलाके में 2 नौजवान बार बार खड़े हो रहे थे जाने के लिए। वो एक आलिम साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने डांट के कह दिया बैठ जा। वो बेचारा बैठ गया, फिर थोड़ी देर के बाद खड़ा होना चाहा जाने के लिए, फिर उन्होंने डांट के बिठा दिया बैठ जा, फिर बैठ गया। 2-4 मरतबे इसी तरह उठक बैठक के बाद बैठा ही रह गया। जब उनकी तकरीर खत्म हुई उन्होंने कहा बेटा बड़ा नेक है, बड़ा वफादार है, बड़ा बात को मानता है, बैठ करके गुफ्तगू सुन लिया, अब जा सकता है। उसने कहा क्या मौलाना साहब बात करते हैं, आप वफादार है, हम जिसके लिए जा रहे थे वो यहीं पे हो गया है। समझ रहे हैं आप? इसलिए जिनको जरूरत के तहत जाना है वो जा सकते हैं। जितने लोग बैठे हुए हैं, खुदा की कसम मेरा ईमान कहता है ये जितने लोग बैठे हैं न ये मेरे लिए बैठे हैं, न ये मुझे सुनने के लिए बैठे हैं, न इस मेंबर शरीफ पे उलमा को सुनने के लिए बैठे हैं, न हमारे नकीब अहले सुन्नत को सुनने के लिए बैठे हैं, न शौरा को सुनने बैठे हैं। नहीं नहीं जनाब, ये तो जरिया है, जरिया मुस्तफा की गीत सुनाने के लिए, नगमे रिसालत माफ सुनाने के लिए, जिक्र वली अल्लाह सुनाने के लिए। ये तो जरिया है, जरिया। बात तो ये है असल में जो आशिक रात के पिछले पहर में बैठा है वो किसी भी समुदाय का हो, वो हिंदू कम्युनिटी से हो, मुस्लिम कम्युनिटी से हो, सिख कम्युनिटी से हो, ईसाई कम्युनिटी से हो, बौद्धिस्ट कम्युनिटी से हो, रात के 12 बजे के बाद अगर कोई मुस्तफा के जलसे में बैठता है तो वो इसलिए नहीं बैठता है कि हमें नात के नगमात सुनने हैं, तकरीर के जुमले सुनने हैं, उलमा के बयानात सुनने हैं। रब की इज्जत की कसम उसके वजूद के एक हिस्से से आवाज आती है नजराने खुलूस हमारा कबूल हो, दामन में सबके गुलशन तैयबा का फूल हो, दरबारे इश्क हमने सजाया है कमर, सरकार देख जाए तो मेहनत वसूल हो। बस उसके दिल की यही आवाज होती है, सरकार देख जाएं तो, जरा मेरे साथ बोल दीजिए, सरकार देख जाएं तो मेहनत वसूल हो। आप थोड़ा सा अपनी आवाज बुलंद कर लीजिए। संजीदा गुफ्तगू मुझे करनी है, लेकिन थोड़ा सा संजीदगी का पहरा तोड़िए, चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए। मुस्कुराने से कई बीमारियां दूर होती हैं। जरा मुस्कुरा के एक बार कह दीजिए तो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चाचा आप मुस्कुराइए, कसम खुदा की आप मुस्कुराएंगे डबल डबल सवाब मिलेगा। आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाचा मुस्कुराइए ना, आप मुस्कुरा रहे हैं तो बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपको ज्यादा सुभान अल्लाह कहना चाहिए। जितने बूढ़े लोग बैठे हैं इनको जल्दी सुभान अल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि ये वेटिंग लिस्ट में जा चुके हैं, कब कंफर्म हो जाएंगे कोई ठीक नहीं है।
है कि नहीं? इनको मुस्कुरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहना चाहिए। अल्लाह हमारे इन बुजुर्गों को सलामत रखे, चेहरे पे मुस्कुराहट है, मुस्कुराते रहना चाहिए। नादान है वो नौजवान जो जवानी की रौ में अपने बूढ़ों के चेहरे पे मुस्कुराहट की जगह पे मायूसी लाता है। नौजवानों तुम्हें पता नहीं, ये बूढ़े जब मुस्कुराते हैं इनके दिल से नहीं, इनके रोम रोम से रब की रहमतों की सदाएं बुलंद होती हैं। इनके जिस्म के हिस्से हिस्से से हमारे जवानों के मजबूती की दुआएं निकला करती हैं। अपने बुजुर्गों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाया कीजिए, जरा सा मुस्कुराहट लाइए, अपने बेदारी का सबूत पेश कीजिए और जरा पूरा मजमा हाथ उठा के कह दीजिए ना या रसूल अल्लाह। नहीं नहीं नहीं, आप इतनी आसानी से मुझे सुनेंगे सवाल ही नहीं पैदा है। जो लोग मुझे सोशल मीडिया के जरिए से सुने हैं जानते हैं बहुत सारे चतुर्वेदी हैं। अल्लाह करे कि हिंदुस्तान में 10-20 हजार और चतुर्वेदी पैदा हो, लेकिन मेरा अपना मिजाज मुख्तलिफ है। मैं आपको अपना एक अकीदा बताता हूँ। यहाँ प्रशासन के लोग बैठे हैं जिनकी पजीराई हमारे नकीब अहले सुन्नत ने की, होना भी चाहिए। अल्लाह का फजल है कि मेरे घराने का मेरा अपना बड़ा भाई भी आपके इसी बिहार की सरजमीन पे पूर्णिया सदर थाने के थाना इंचार्ज हैं। हम लोगों को पता है कि पुलिस वालों की अहमियत क्या होती है, पुलिस वालों का मकाम क्या होता है, पुलिस वालों की वैल्यू क्या होती है। असल में समाज में हमारा एक नैरेटिव बन गया है कि पुलिस वाले बड़े दबंग होते हैं, डंडे के बलबूते पे काम करते हैं। नहीं नहीं साहब, आप जब इनके करीब होइएगा तो पता चलेगा ये अपनी हजार खुशियों को दफनाते हैं, तब कहीं जाकर के समाज में एक खुशी का ये मैसेज दे पाते हैं। ये बड़े सारे अपने जज्बात को हमारे समाज के लिए कुर्बान कर देते हैं। मेरे घर का अपना एक मेरा अपना भाई इस विभाग से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे पुलिस वालों के हालात बहुत बेहतर तरीके से पता है। मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आप बेदार होकर के सुनेंगे तो ही मैं आपको सुना पाऊंगा, वरना काम मेरा हो चुका है। जाहिद भाई ने आधा काम कर दिया है, आधा के लिए मुझे लगता है कि मुराकबे में जाके हिसाब किताब कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्कुराना है आपको, आपको बेदार होकर सुनना है। मैं एक बात बता दूं, मैं बिल्कुल वो बातें नहीं करूंगा जो आप हमेशा सुनते अक्सर चतुर्वेदी से सुनते हैं। मैं आपको अपना ज़हन अपना अकीदा बता दूं। मेरा अपना अकीदा क्या है? मेरा अपना अकीदा ये है कि पूरी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान काफी है। जिसका अकीदा है वही बोले, जिसका अकीदा नहीं आई डोंट केयर। जिसका अकीदा है वो बोलेगा मेरा अपना अकीदा है। क्या अकीदा है? आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज़ आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी नस्ल इंसानी की हिदायत के लिए कुरान काफी है। जिसका अकीदा है वही बोले सुभान अल्लाह। मेरे साथ बोलना ताकि रब के फरिश्ते गवाह हो जाएं, अल्लाह के वली की बारगाह हमारी सनद हो जाए। पूरी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान, भाई जिसका अकीदा वही बोलो कुरान, कुरान काफी है। सवाल ये पैदा होता फिर हिंदुस्तान में कई जबानों पे तहकीक क्यों हो रही है, कई मकतबे फिक्र पे तहकीक क्यों हो रही है, कई जबानों पे तहकीक क्यों हो रही है, कई धर्मों पे अध्ययन क्यों हो रहा है? तो सच्ची बात ये है, हर लोग अपनी बसीरत के मुताबिक, हर लोग अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, हर लोग अपनी स्टेटस के मुताबिक, हर लोग अपने इख्तियारात के मुताबिक जनाब रिसर्च कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं। मिंबर शरीफ पे जिम्मेदार उलमा बैठे हैं। अब मैं ये देखूं कि आप कितनी पढ़ी लिखी गुफ्तगू सुनते हैं या कैसी गुफ्तगू सुनते हैं। मैं दो चार जुमले इन उलमा की मौजूदगी में इनकी तवज्जो को करीब करके बोलना चाहता हूं। अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली, मुझे समझ में आ जाएगा कितनी देर मुझे आपकी खिदमत करनी है, वरना चंद देर के बाद मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। क्योंकि कल का जो मेरा प्रोग्राम है, कल का जो मेरा जलसा है, वो जाहिद भाई को पता है कोई ऐसी जगह पे नहीं बल्कि अयोध्या की सरजमीन पे है, जिसे रामनगरी कहा जाता है, जहां तुलसीदास भी बसते हैं, जहां सरयू की नदी भी बसती है, जहां गीता घाट भी है, जहां कृष्ण की पीठ भी है, जहां पे कृष्ण की छावनी भी है, जहां पे राम की छावनी भी है। अगर तुम सुनोगे तो मैं तुम्हें जिम्मेदारी के साथ किताबों की रोशनी में बताऊंगा कि कल जब तुम जिला मुजफ्फरपुर के पढ़े लिखे हमारे हिंदू भाइयों से पूछोगे अयोध्या की गलियां क्या कहती हैं, सरयू की लहरें क्या कहती हैं, तो रब के इज्जत की कसम हर पढ़ा लिखा हमारा हिंदू भाई यही कहता है। ये सियासी इख्तिलाफ है, सियासी इख्तिलाफ, वरना तमाम धर्म की किताबें आज भी आमिना के लाल के बारे में यही अकीदा रखती है। ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, ज़मीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद
न होते तो कुछ भी न होता। दुनिया की तमाम किताबें, तमाम नजरियात, तमाम स्कॉलर्स, तमाम विद्वान, तमाम पढ़े लिखे लोग आज भी यही अकीदा रखते हैं, क्या मोहम्मद न होते। या सुन्नियों जिसका अकीदा है वो तो बोल दो, जिसका अकीदा नहीं मैं उससे नहीं। हालांकि मेरा अकीदा है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब इसी अकीदे से रिलेटेड बैठे हैं। अगर बैठे हो तो जरा आवाज बुलंद करो ताकि फरिश्ते गवाह हो जाए। मोहम्मद न होते, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना अच्छा लगा आपने बोला। थोड़ा सा अपने गले का मास्टर वॉल्यूम और बढ़ा दीजिए और अच्छा लगेगा। मोहम्मद न होते, सुभान अल्लाह। ये मोहल्ला जो बैठा हुआ है बॉर्डर उस पार, जैसे लगता है ये लोग नेपाल में बैठे हुए हैं। जरा आप आवाज बुलंद करके कहना, मोहम्मद न होते, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मोहल्ला जो पाकिस्तान के करीब बैठा हुआ है, जरा ये भी अपनी आवाज बुलंद करके कह दे, मोहम्मद न होते, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ज़हन को करीब करना और तवज्जो के साथ सुनना। थोड़ी देर में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, थोड़ी देर में पढ़ी लिखी गुफ्तगू करके आपकी समाज को टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आमंत्रित करता हूँ तमाम प्रोफेसर्स को, तमाम डिपार्ट के लोगों को, वेल एजुकेटेड लोगों को, क्वालिफाइड लोगों को, अपने तमाम तर हिंदू भाइयों को, तमाम बौद्ध भाइयों को, हम किस हिंदुस्तान में रहते हैं, किस भारत में रहते हैं, इस्लाम की तारीख क्या है, मुसलमानों का स्टेटस क्या है, मुसलमानों का इतिहास क्या है, वो जो मौजूदा दौर में अभी दिखाया जा रहा है, वो जो हालात के सामने पेश किया जा रहा है। नहीं, सुनिए मैं आपको बताता हूँ इस्लाम क्या है, मुसलमान किसे कहते हैं, मुसलमान की तारीख क्या है। पढ़े लिखे लोगों अपने जहन को करीब करना, मैं तुम्हें तारीख के हवाले से बताने लगा हूँ। किताब उठाओ ना जनाब, किताब उठाओ जिसको हमने नहीं लिखा है, आपने नहीं लिखा है, मंदिर के किसी पुजारी ने नहीं लिखा है। किसने लिखा? जो दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, दुनिया का बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। कहाँ रहता? जो अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में रहता है। कैलिफोर्निया शहर का प्रोफेसर है जिनका नाम प्रोफेसर तेगासन है। सुनिए जनाब, प्रोफेसर तेगासन क्या कहते हैं। मैं आपको आपकी तारीख बताने लगा हूँ, कुरान पाक से नहीं। हालांकि मैं कुरान से बताऊं, हो सकता कल आपके इलाके के लोग कहें, गोरेगांव के लोग कहें, मौलाना चतुर्वेदी साहब आए थे, वो कुरान से बात कर रहे थे। कुरान उनके धर्म की किताब है। हदीस से बात कर रहे थे, हदीस उनके धर्म की किताब है। सिहाए सित्ता इब्ने माजा से बात कर रहे थे, उनके धर्म की किताब है। उनके मजहब की किताबों में तो उनकी बातें लिखी होंगी ना। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, आइए चलिए मैं वहां चलता हूँ। जो नास्तिक होते हैं, नास्तिक जिनका कोई धर्म नहीं होता, जिनका कोई मजहब नहीं होता, न वो हिंदू होते हैं, न वो मुसलमान होते हैं, न वो सिख होते हैं, न वो ईसाई होते हैं, न वो बौद्ध होते हैं, न वो क्रिश्चियन होते हैं, न वो बाइबल होते हैं, न वो सनातन होते हैं, न वो शाश्वत होते हैं। उनका किसी धर्म से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें नास्तिक कहा जाता। नास्तिक वो कहते हम किसी को नहीं मानते। जो किसी को नहीं मानता, हम चलिए उनसे पूछते हैं, नहीं मानने वाले नास्तिकों, तुम जरा सा बताओ मेरे नबी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरे रब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरे इस्लाम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। अगर इतनी मजबूती से आपने जलसा सजाया है, इतना खूबसूरत इजलास आपने सजाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह रात के 1:30 बजे के बाद अगर इतने लोग बैठ सकते हैं, तो क्या वो अपने इस्लाम की तारीख को सुनने के लिए, मुसलमानों की अजमत को सुनने के लिए, जमाने को हमारी तारीख बताने के लिए बेदार होकर के नहीं सुन सकते? वो खुदकुशी के सलीबों पे झूल जाती है। खुसूसी में अपने उलमा की तवज्जो चाहूं, वो खुदकुशी के सलीबों पे झूल जाती है जो कौम अपनी रिवायत को भूल जाती है। नहीं समझा आपने? वो खुदकुशी के सलीबों पे झूल जाती है जो कौम अपनी रिवायत को भूल जाती है। उजाले देती है बुझते हुए चरागों को, जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है।
हिटलर ने कहा था, कौन हिटलर जनाब? जिसकी हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं होता था। मींस द लास्ट ओवर द डे ऑफ जजमेंट विल नॉट कम अपॉन। जिस हिटलर की हुकूमत मशरिक से मगरिब तक थी, शुमाल से जुनूब तक थी, हिटलर ने कहा था द लास्ट ओवर द डे ऑफ जजमेंट विल नॉट कम अपॉन। ए मेरे चेलों, ए मेरे अनुयायियों, ए मेरे भक्तों, ए मेरे मुरीदों, ए मेरे मानने वालों, मैं तुम्हें एक नुस्खा दे रहा हूं। मेरे पुलिस महकमे के लोग भी सुने, मेरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग सुने। उसने दुनिया को एक नजरिया दिया था। किसने? हिटलर ने। उसने कहा, सुनो सुनो मेरे मानने वालों, मैं तुम्हें एक जहन दे रहा हूं। जिस कौम को तुम्हें मारना हो, जिस कौम को तुम्हें मारना हो, उसे कभी बम से मत मारना, उसे कभी एटम बम से मत मारना, उसे कभी परमाणु से मत मारना, उसे कभी बारूद से मत मारना, उसे कभी बंदूक से मत मारना। उनके लोगों ने कहा, हाउवर मैं किससे मार सकता हूं? हिटलर ने कहा था, द लास्ट ओवर द डे ऑफ जजमेंट विल नॉट कम अपॉन। जिस कौम को जिंदा मारना हो, वो चलती हो लेकिन मर जाए, बोलती हो मर जाए, खाती हो मर जाए, सोती हो मर जाए, आवाज निकलती हो मर जाए, जबान से आवाज निकलती हो मर जाए, कदम चलता हो मर जाए, कल हाथ हरकत करते हो मर जाए, आंखों की बीनाई हो लेकिन मुर्दा हो। जिस कौम को जिंदा मारना है, इतना करना, उससे उसके कौम की तारीख को छीन लेना, उससे उसके कौम के इतिहास को छीन लेना, उसके बुजुर्गों के इतिहास से उसको गाफिल कर देना। वो कौम जिंदा रहकर भी मुर्दों की तरह होगी। मैं कहना ये चाहता हूँ, आज मुझे वो तारीख नजर आ रही है, हिंदुस्तान की सरजमीन पे ये साबित करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान का ताल्लुक जुल्म पर बरकत से है, मुसलमान वतन से मोहब्बत नहीं करता। और तुम सुन इसलिए लेते हो क्योंकि तुम्हें अपना इतिहास नहीं मालूम। अगर तुम्हें अपनी तारीख मालूम होती, जो लोग ये कहते कि मुसलमान भारत से मोहब्बत नहीं करता, तुम उनके करीब जाकर उन्हें अपने सीने से लगा के कहते, अरे मुसलमान भारत से इतनी मोहब्बत करता है कि पाकिस्तान जब भारत को मिटाने के लिए हिंद महासागर में बेड़े लेकर के आया था, तो इसी दिल्ली के पार्लियामेंट में तमाम मंत्रीगण, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां मीटिंग कर रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, इसको जवाब कैसे दिया जाए, इसको मिटाया कैसे जाए, इसकी कमर कैसे तोड़ी जाए। इसी बिहार सूबे से करीब, इसी बिहार सूबे से करीब उत्तर प्रदेश का एक जिला गाजीपुर है। गाजीपुर से एक 32 साल का जवान है जो ब्रिगेडियर है, खड़ा होता है और कहता है, मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम अब्दुल हमीद है, मैं ऐलान करता हूँ, भारत में जब तक एक भी मुसलमान बच्चा जिंदा रहेगा, वो अपने वतन की भी हिफाजत करेगा और वतन के कानून की भी हिफाजत करता हुआ नजर आएगा। अब्दुल हमीद ने कहा था, किससे कहा था? किसी पंडित से नहीं कहा था, किसी मुल्ला से नहीं कहा था, किसी चर्च के पादरी से नहीं कहा था, किससे कहा था? पाकिस्तानी हुकूमत से कहा था, सुन, भारत की सरजमीन पे जब तक एक भी मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला है, वो अपने मुल्क की अजमत को गिरने नहीं दे सकता है। यार अगर बेदार हो के सुन रहे हो तो कह दो सुभान अल्लाह। अगर तुम्हें जिंदगी है तो जरा सा इनकलाब पैदा करो। मुझे खुशी है कि आप तवज्जो से सुन रहे हैं, बिल्कुल संजीदा होकर के सुन रहे हैं। मुझे मालूम है कि आप अच्छी गुफ्तगू सुनते हैं, लेकिन अच्छी समात और अच्छे सामईन की ये पहचान है कि जब वो सुने तो कम से कम इतने बेदार हो कि जब लोग गुजरे तो ये कह दे, ये किसी और के मानने वाले नहीं, ये तो आमिना के लाल के दीवाने नजर आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। किससे कहा था? पाकिस्तानी हुकूमत से कहा था, भारत की सरजमीन पे जब तक एक भी मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाला रहेगा, वो अपने वतन के तारीख को मिटने नहीं दे सकता है। अब सुनो सुनो सुनो, एक इतिहास सुनो, एक तारीख सुनो। अब्दुल हमीद के साथ जो लोग महाज पर थे, उनमें से हमारा एक फौजी था जो मुसलमान नहीं था, लेकिन देख सरहद पे तुम्हें हिंदुस्तानियत की कैसी पहचान दी जाती है। अब्दुल हमीद के उस फौजी से, उस दोस्त से पाकिस्तान के कर्नल ने कहा, ये बात तारीख की किताबों में लिखी हुई है। पाकिस्तान के कर्नल ने कहा था, अब्दुल हमीद तुम इतने बहादुर हो कि ये जिस महाज को तुमने रोक रखा है,
सिर्फ अगर इस महाज को तुम कमजोर कर दो, अगर इस हिस्से से तुम बैक हो जाओ, तो हम भारत के सैनिकों को कुचलते हुए हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हो जाएंगे। उसमें अकेला एक मुसलमान अब्दुल हमीद था, बकिया मेरे तमाम फौजी थे। अब्दुल हमीद पलटते हैं और पलट के अपने आर्मी के जवानों को, अपनी फौजी भाइयों को मुड़कर एक खिताब किया था। अल्लाह करे ये जुमला आपको समझ में आ जाए। उसने कहा, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे फौजी जवानों, ये जालिम कर्नल, ये मुझे मेरे कलमे की और मेरे नारे का हवाला देकर के ये सोचता है कि मैं इसके नारे की लालच से बदल जाऊंगा। तुम हिंदुस्तान के लोगों को बताना, अगर इसका नारा अल्लाहू अकबर है तो ये अल्लाहू अकबर अपने मुल्क के लिए लगाए, लेकिन अगर जरूरत आन पड़ी तो आज भी भारत में 30 लाख से ज्यादा मुसलमान, बल्कि 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं जो अल्लाहू अकबर कहकर पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा करके ये बता सकते हैं ये भारत किसी लुटियंसू का नहीं, बल्कि मेरे गरीब नवाज के टुकड़ों पे पलने वाला हिंदुस्तान है। इसलिए मैं कहता, अपनी तारीख पढ़िए तो पता चलेगा इस मुल्क से मोहब्बत मेरे गरीब नवाज ने हमें विरासत में अता की है। जरा मुस्कुरा के कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। मैं तारीख अर्ज कर रहा था प्रोफेसर तेगासन की, तवज्जो है आपकी? तवज्जो है? अरे बोलो तवज्जो है? गुफ्तगू सुननी है या तकरीर खत्म कर दें? तो जरा हाथ उठाओ और हाथ उठा के बताओ कितने लोग भागने वाले हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सभी लोग सुनेंगे आप लोग? एक मर्तबा मुस्कुरा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा अकीदत से यहाँ से आवाज निकालिए ताकि ये आवाज गुंबद खिजरा को पहुंच जाए। जरा मुस्कुरा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। सुनिए, प्रोफेसर तेगासन की एक बड़ी प्यारी बात बताते हैं, सुन करके आपका ईमान ताजा हो जाएगा। जनाब, इस्लाम किसे कहते हैं, मुसलमान की तारीख क्या है? ये प्रोफेसर तेगासन ने एक बात लिखी है आर्मी स्ट्रॉन्ग के हवाले से। इतिहास सुनो अपने इस्लाम की। आर्मी स्ट्रॉन्ग जो पहली मर्तबा चांद में गया, आर्मी स्ट्रॉन्ग जो पहली मर्तबा चंद्रमा में रिसर्च करने के लिए गया, जब वो वापस कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी आया, वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में था। एक शाम वो अपनी कार में बैठ करके कैलिफोर्निया के एक इलाके में जा रहा था। शाम का वक्त है, उसकी कार ट्रैफिक में फंस जाती है। आर्मी स्ट्रॉन्ग ट्रैफिक में फंस जाता है, रेड सिग्नल है, कार खड़ी है, शाम का वक्त है। अचानक उसके कान में एक बड़ी मधुर आवाज पहुंची है। वो आवाज कौन सी थी? आर्मी स्ट्रॉन्ग ने अपनी किताब में लिखा, वो आवाज कोई और नहीं थी। वो आवाज वो थी जिसको सुनने के बाद दिल की दुनिया बदल जा रही थी। मैंने तसव्वुरात में कहा आर्मी स्ट्रॉन्ग वो कौन सी आवाज थी? तेगासन कहते आर्मी स्ट्रॉन्ग ने कहा वो आवाज थी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसने जब इस आजान की आवाज को सुना, उसने अपने ड्राइवर से कहा, हाउ आर मेनी एस्पास, ये जो आवाज हम सुन रहे हैं ये कैसी आवाज है, ये क्या है? उसके ड्राइवर ने कहा, सर ये कोई और आवाज नहीं, ये मुसलमानों की इबादत का एक तरीका है। मुसलमान अपने रब को, परमात्मा को, परमेश्वर को याद करने से पहले इस सदा के जरिए से मुसलमानों को मस्जिद में अल्लाह की इबादत करने के लिए बुलाता है। इसे आजान कहते हैं, इसे आजान कहते हैं। इतना सुनना था। आर्मी स्ट्रॉन्ग ने जो तहकीक की है, मेंबर शरीफ के उलमा तवज्जो से सुने, आप भी सुनिए। आर्मी स्ट्रॉन्ग ने कहा अपने ड्राइवर से, अब मुझे जहां जाना मैं वहां नहीं जाऊंगा, वापस मुझे मेरी यूनिवर्सिटी लेकर के चलो।
वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी पहुंचा। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद उसने दूसरे दिन 300 साइंटिस्ट का सेमिनार किया। उसके सेमिनार में 300 दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट इकट्ठा हुए। उसके बाद उसने एक सवाल किया, और ये पढ़ी लिखी बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ जो बच्चे इंटर बीए के स्टूडेंट हैं, जो भूगोल और साइंस पढ़ते हैं, मेरी बात पे वो तवज्जो देंगे। उसने 300 साइंटिस्ट को इकट्ठा करने के बाद उसने ये सवाल किया। उसने कहा मुझे बताया जाए, यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट साइंस एंड हैड बीन समथिंग रॉन्ग, then he will be punished by burning his skin, and then Allah puts a new skin on him, covers him to make him know that the taste is painful again. That means the many years ago that the receptor of pain sensation. उसने कहा मुझे बताओ, मैं कल शाम कैलिफोर्निया शहर जा रहा था, अचानक शाम को ट्रैफिक में मैंने एक आवाज सुनी थी। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, जब मैं चंद सालों पहले जमीन से कई हजार की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में पहुंचा था, जहां साइंस कहती है कि जमीन की कोई भी ध्वनि, जमीन की कोई भी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती है। जमीन की कोई भी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती है। जब मैं अंतरिक्ष में पहुंचा था, जहां जमीन की कोई आवाज नहीं पहुंचती है, तो खुदा की कसम, मैंने उस अंतरिक्ष की दुनिया में भी वही आवाज सुनी थी जो आवाज मैंने कल कैलिफोर्निया के चौराहे पे सुनी थी। जितने लोगों ने समझा बस वही कह दे सुभान अल्लाह। जितने लोगों के दिलों तक इस्लाम की बातें पहुंची है, वो बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। ये कितनी बड़ी बात कौन कह रहा है? जो नास्तिक है, नास्तिक जिसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, वो क्या कहता? मुझे बताओ साइंटिस्ट, मुझे बताओ वैज्ञानिकों, साइंटिस्टों, मुझे एक बात बताओ, तुमने तो तहकीक में ये कही ना, यहाँ जो भूगोल के बच्चे बैठे, जो विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे, इनसे पूछिए। हमने इंटर और बीए में पढ़ा है, कॉलेज में हमें ये पढ़ाया गया है जब हम विज्ञान पढ़ते थे कि पृथ्वी की जो आवाज है, जो जमीन की आवाज है, ये वायुमंडल के अंदर गूंजती रहती है। ये आवाज जो माइक से निकल रही, हमारी आवाजों से निकल रही, हमारी जबानों से निकल रही है, ये आवाज इसी वायुमंडल में गूंजती है, ये अंतरिक्ष में नहीं जाती। क्यों? क्योंकि जमीन और चंद्रमा के बीच का जो हिस्सा होता है, कोई भी चीज जब वहां तक जाती है तो नीचे का हिस्सा उसे अपनी तरफ खींचता है, और ऊपर की चीजें उसे अपनी तरफ खींचती हैं। वो चीजें वहां तक मुअल्लक होकर रह जाती है, उसके ऊपर नहीं जाती। ये आर्मी स्ट्रॉन्ग कहता है, यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट साइंस एंड हैड बीन समथिंग रॉन्ग, then he will be punished by burning his skin, and then Allah। मुझे बताओ, जब जमीन की कोई आवाज अंतरिक्ष में नहीं जा सकती, तो जब मैं चांद में रिसर्च कर रहा था, जब मैं अंतरिक्ष में तहकीक कर रहा था, तो मैंने वही आवाज वहां भी सुनी थी जो मैंने कल कैलिफोर्निया के चौराहे पे सुनी थी। जो आजान की सदा हमने यहाँ सुनी, उसी आजान को हमने वहां सुनी। अब जब साइंसों ने तहकीक करना शुरू की, तो सुनो आगे का जुमला दिल पे हाथ रखकर। 300 साइंटिस्ट ने जब तहकीक की, तो तहकीक के बाद दुनिया के सामने ये रखा, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 years ago must be truth that can be proved by scientific means, since the prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया के लोगों ने कहा कि रिसर्च करने के बाद पता चला कि इस जमीन का अगर सबसे बड़ा कोई साइंटिस्ट है, इस जमीन का अगर सबसे बड़ा कोई वैज्ञानिक है, इस जमीन का सबसे बड़ा अगर कोई तेज तर्रार वैज्ञानिक है, तो वो तेगासन नहीं है, वो प्रोफेसर मूरे नहीं है, वो आर्मी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि आज से 1400 साल पहले मक्के की सरजमीन पर हाकिम अर्दो समावात, मुख्तारे कायनात, फरमा रवाए कौन है, 22 तखरीके कायनात, कासिमे नेमत, मालिके जन्नत, मेराज का दूल्हा, आमिना का लाल है, जिसको मोहम्मद अरबी कहते हैं, उसने 1400 साल पहले बता दिया था। ये आजान वो है जो जमीन पर भी अल्लाह के आजान की शक्ल में सुनाई देता है, और आसमानों पर मस्जिद अक्सा में फरिश्तों की आवाज में आजान सुनाई देता है।
ये आजान जमीन में भी है और आसमान की फजाओं में भी है। आर्मी स्ट्रांग की रिपोर्ट कहती है, हमने जब मोहम्मद अरबी की तारीख पढ़ी तो हमें पता चला ये आजान सिर्फ जमीन तक नहीं है बल्कि आसमान की फजाओं में भी है, अंतरिक्ष में भी है। क्योंकि मुसलमानों का कुरान कहता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अल्लाह की मस्जिद सिर्फ बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जर्मनी, जापान, मलेशिया, हालैंड, तुर्किस्तान में ही नहीं है बल्कि अल्लाह की मस्जिद इस जमीन पर भी है और आसमानों की बुलंदियों में भी है। सुभान अल्लाह। ये आजान के नगमात वहां भी है, ये आजान की सदाएं वहां भी हैं। इसीलिए मैं कहता मुजफ्फरपुर वालों, तुम जितना तराशोगे उतना ही सेवा होगा। तुम जितना तराशोगे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। इस्लाम की तारीख को न कल कोई मिटा सका था, न आज कोई मिटा सका है, न सुबह कयामत तक कोई मिटा सकता है। क्योंकि इस्लाम दुनिया के निजाम को सुधारने के लिए आया है। आपकी तवज्जो हो तो दो चार बातें और बता दूं, इजाजत है आपकी, तवज्जो है आपकी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जितनी संजीदगी और जितनी तवज्जो से सुन रहे हैं, जरा एक बार मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुझे एक बात जाहिद भाई ने कही थी कि सरकार के मिलाद के हवाले से ये जो उर्स हम कर रहे हैं इसके हवाले से बता दीजिएगा, चूंकि यहाँ बहुत सारे हमारे हिंदू भाई हैं, इन्हें पता चले, इन्हें भी ये बताया जाए कि इन किताबों में इस उर्स के बारे में, इस मिलाद के बारे में क्या कहा गया है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपने हिंदू भाइयों को उनकी किताबों से बता दें, ये मिलाद, ये उर्स, ये जलसा, ये या रसूल अल्लाह के नगमात सिर्फ मुजफ्फरपुर के लोग ही नहीं लगाते हैं, गोरेगांव का सुन्नी ही नहीं लगाता है, बल्कि दुनिया में जितने इंसान बसते हैं सारे लोग मिलाद की शक्ल में या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं। अगर इजाजत हो तो बता दूं, जरा मुस्कुरा करके और प्यार से और मोहब्बत से आइए जरा सा जहन को करीब कीजिए। किताब का नाम लिख लीजिए, किताब का नाम अंतिम संदेश था। पढ़े लिखे लोगों किताब का नाम लिख लो, सफा नंबर, श्लोक नंबर, मंत्र नंबर लिख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। अल्लाह का फजल है, ये जो गुफ्तगू मैं आपसे कर रहा हूँ ये तो बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू हो रही है, वरना जब आप सोशल मीडिया के यूट्यूब पे जाइएगा तो पता चलेगा। फकीर को ये भी मौका मिला है कि यूपी के मथुरा के वृंदावन में भी मुझे गुफ्तगू करने का मौका मिला, अयोध्या में भी गुफ्तगू करने का मौका मिला। कल जो मेरी गुफ्तगू अयोध्या में हो रही है वहां बेशुमार हमारे हिंदू भाई होंगे, जहां धर्म का टॉपिक गीता का दिया गया है, गीता की रोशनी में गुफ्तगू करना है। और मैं गीता की रोशनी में बताऊंगा कि मेरे नबी का जो शान है, मेरे नबी का जो मकाम है वो सिर्फ कुरान तक महदूद नहीं है, हदीस तक महदूद नहीं है, तौरात तक महदूद नहीं है, ज़बूर तक महदूद नहीं है, इंजील तक महदूद नहीं है, बल्कि अल्लाह कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। मतलब सिर्फ इस्लामी ग्रंथों तक ही बुलंद नहीं कर दिया, दुनिया की कोई भी धार्मिक पुस्तक आप उठाइएगा उसमें मोहम्मद अरबी का चर्चा चमकता हुआ नजर आएगा। मेरे आका की तारीफ और तौसीफ चमकती हुई नजर आएगी। सुनिए जनाब, अंतिम संदेश था, किताब का नाम है, लिखने वाले महाराज जी पंडित सोमनाथ स्वामी हैं। आइए जरा सा बड़ी प्यारी बात पूछते हैं, चलते हैं हम पंडित जी के यहाँ। आज की बात नहीं कर रहा, 50 साल 100 साल की बात नहीं कर रहा, 350 साल पीछे चलिए। पंडित सोमनाथ स्वामी हैं, ये कहाँ रहते हैं? ये जनकपुर में रहते हैं। ये जनकपुर कहाँ? ये जनकपुर नेपाल में है। नेपाल का एक शहर जनकपुर है। एक जुमला और बता दूं, हमारे पढ़े लिखे हिंदू भाई बहुत लुत्फ लेंगे। जनकपुर वो है जो हिंदू शास्त्र के मुताबिक राम जी का ससुराल है और सीता जी का नैहर है।
राम जी का ससुराल है और सीता जी का नैहर है, उसी जनकपुर में चलते हैं। 350 साल पहले एक पंडित जी हैं जिनका नाम पंडित सोमनाथ स्वामी है। इनके अनुयायियों ने, इनके शिष्यों ने, इनके भक्तों ने पूछा, हे महोदय, हे महाराज, ये बताइए ये जो मुसलमान है इसके नबी को बज़ाहिर दुनिया से गए हुए 1400 साल हो गए, 1400 ईयर्स हो गए, 1400 साल हो गए, लेकिन 1400 साल के बाद भी ये मुसलमान जब चाहता है, जहां चाहता है, जिस जमीन के हिस्से में चाहता है, अपने नबी के नाम का जलसा सजा लेता है, अपने नबी को याद कर लेता है। रात का पिछला पहर होता है, वो या रसूल अल्लाह कहता है, या हबीब अल्लाह कहता है, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह कहता है। महाराज जी ये बताइए, मुसलमान ये करता है, इसका करना कहां तक सही है? क्या उसके नबी सुनते हैं? इसको जलसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो जनकपुर के महाराज हैं। आज का जैसा माहौल है, महाराज जी को तो ये कहना चाहिए था, नहीं नहीं यार, ये सब फजूल की बातें हैं, ये बुनियादी बेबुनियादी बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन वो सच्चे महात्मा थे, वो सच्चे लोग थे जो सच्चाई के रास्ते पे चलते थे। उन्होंने कहा, तुम मुसलमानों के नबी के बारे में कहते हो, सुनो, हमारे आदर्श राम जरूर हैं, हमारे आदर्श कृष्ण जरूर हैं, लेकिन बात जब आमिना के लाल की आई है, बात जब अब्दुल्ला के लाडले की आई है, बात जब अब्दुल मुत्तलिब के पोते की आई है, बात जब मोहम्मद अरबी की आई है, मैं पंडित जरूर हूं, लेकिन मुझे कहने दो, मैंने जब मुसलमानों के नबी की तारीख पढ़ी तो हमने ये पढ़ा था, अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुःखहरण सुखकरण जीवनम मंगलम मंगलम है नबी से मंगलम मंगलम कारणं सजनम मंगलम मंगलम प्राणदातम है मंगलम मंगलम है वीमे खुदा मंगलम मंगलम शार शर्वम त्रि मंगलम मंगलम वैभवामिना मंगलम मंगलम हरिमा सौदि मंगलम श्रावण मंगलम भावेन मंगलम मंडप मंडितम यति मंगलम कुशलम जो हरि निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम जय मंगलम स्वाहा। जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप तो ऐसे चुप हो गए जैसे लग रहा है कि आप घबरा गए, वही चतुर्वेदी हैं या कोई काशी का पंडित जी बैठ गया है। जाहिद भाई भी परेशान है कि या अल्लाह, ये वही मौलवी है जिनको 3 साल से हम बुला रहे हैं, या इनमें अचानक किसी पंडित की आत्मा आ गई है, ये अचानक क्या करने लगे, होम जाप पूजा पाठ शुरू कर दिए। मैं कहूंगा जाहिद भाई टेंशन मत लीजिए, गोरे गावा के सुन्नियों टेंशन मत लो, जबान कोई भी हो, चर्चा मेरे मुस्तफा का ही होता नजर आएगा। जबान कोई हो, मैदान मेरे मुस्तफा का होगा। जरा चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ, क्या तुम्हारे लिए खुशी की बात नहीं? जबान पंडित जी की है, मिलाद मुस्तफा जाने रहमत की हो रही है। जबान पंडित जी की है, चर्चा मुस्तफा का हो रहा है, मिलाद मेरे सरकार की हो रही है। तुमने उर्दू में तो बहुत मिलाद सुनी, अरबी में बहुत मिलाद सुनी, फारसी में बहुत मिलाद सुनी। आओ आओ, मैं तुम्हें पंडित जी की जबानी मिलाद सुनाऊं। महाराज जी कहते हैं, अक्तम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुःखहरण सुखकरण जीवनम मंगलम मंगलम है नबी मंगलम मंगलम कारणं सजनम मंगलम मंगलम प्राणदातम है मंगलम मंगलम है वीमे खुदा मंगलम मंगलम शार शर्वम त्रि मंगलम मंगलम वैभवामिना मंगलम मंगलीमा सौदि मंगलम श्रावण मंगलम भावेन मंगलम मंडप मंडितम यति मंगलम कुशलम जो हरि निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम जय मंगलम स्वाहा। जरा जोर से बोलो, समझ गए कि नहीं? हाँ, 2-4 लोग कह रहे हैं सुभान अल्लाह, समझ गए। जैसे लगता है सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठा है, 14-15 साल से बोल करके हम नहीं समझ रहे, ये बुधवा 2 मिनट में समझ गया, कह रहा है सुभान अल्लाह। अच्छा, आप भी कहिएगा कि चतुर्वेदी साहब जब आप ही नहीं समझे तो हमको कैसे समझाइएगा? तो बात भी सही है, जब हम समझेंगे तो आपको समझाएंगे। इसका तर्जमा, इसका उदाहरण, इसका ट्रांसलेशन करते हैं। मसलक के आला हजरत की रोशनी में ईमान ताजा हो जाएगा, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी और दिल से एक ही आवाज निकलेगी, या रसूल अल्लाह। क्या कहते हैं महाराज जी? महाराज जी कहते हैं, मंगलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुःखहरण सुखकरण जीवनम मंगलम मंगलम है नबी मंगलम मंगलम कारणं सजनम मंगलम मंगलम प्राणदातम है मंगलम मंगलम है वीमे खुदा मंगलम मंगलम शार शर्वम त्रि मंगलम स्वाहा मंगलम है वैभवामिना मंगलम स्वाहा मंगलम है हलीमा सौदि मंगलम स्वाहा श्रावण मंगलम भावेन मंगलम मंडप मंडितम यति मंगलम स्वाहा कुशलम जो हरि निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम जय मंगलम स्वाहा। चचा खैरियत से हैं चचा? चचा मुंह फाड़ के इसे सुन रहे, जिससे लग रहा है इनको बुढ़िया की याद आ रही है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चचा मुस्कुराया कीजिए, मुस्कुराया कीजिए, मचल मचल सुभान अल्लाह कहा कीजिए। खुदा की कसम यहाँ बूढ़े लोग बहुत अच्छे हैं जो आगे बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं। आप यकीन जानिए जाहिद भाई, बहुत अच्छे लोगों को बिठा ला आपने। मैं जबलपुर के इलाके में तकरीर कर रहा था, 2-4-5 ऐसे ही बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, बिल्कुल आगे बैठे हुए थे। मेरी तकरीर के एक जुमले पे खूब मचल मचल के सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह खूब इनाम दे रहे थे। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा चचा कितनों नारा लगा लीजिए लेकिन जन्नत में नहीं जाइएगा। और मैं तकरीर का जुमला कह के आगे निकला। 5 मिनट के बाद कहा देख रहे हैं कि बुढ़वा लोग या मोटी मोटी लाठी लेके बैठा है। हमने कहा चचा खैरियत? तो कहा चतुर्वेदी साहब बिल्कुल खैरियत है। हमने कहा ई का बोले कुछ नहीं है, जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो सुबह आप भी गांव से बाहर नहीं जाइएगा। मैंने कहा क्यों खैरियत हो? बोले इसलिए कि बुढ़ौती में मस्जिद में लोटा संभाले हम, बदना संभाले हम, चटाई संभाले हम, आजान दे हम, नमाज पढ़े हम, इमाम को तबाह करे हम, एक बार के बजाय 10 मरतबा मसला पूछे हम, जरूरत से ज्यादा खोखे हम, जरूरत से ज्यादा टंगरी पसारे हम, इमाम के लंबी सूरत पे इतराज करें हम, छोटी सूरत पे इतराज करें हम, इमाम अगर नीचे देख के चले तो इतराज करें हम, ऊपर देख के चले तो इतराज करें हम। जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो आप भी गाँव से बाहर नहीं जाइएगा। ये लाठी है, तकरीर के बाद यही आपकी मजार बनेगी, आप पीर साहब बनिएगा, हम लोग मजावर बनेंगे। या अल्लाह हम परेशान करे तो क्या करें। हमने अपने नकीब अहले सुन्नत से पूछा, हजरत रुस्तम साहब से पूछा, आप तो माशाअल्लाह शेरो अदब का गहवारा है, ये बुढ़वा लोग लाठी लेके बैठा हमारा जान नहीं छोड़ेगा, कोई रास्ता हो तो बताइए। तो हजरत रुस्तम साहब ने मुस्कुरा के कहा, इन बूढ़ों से कह दीजिए जवान जाएंगे जन्नत में, हाँ बूढ़ा जा नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, मोहम्मद के गुलामों पर। जरा मुस्कुरा करके, चचा लोग मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुराते ही रहिएगा तभी हम बोल पाएंगे। क्योंकि जवान लोग तो इतना सोच में बैठा हुआ जैसे लगता है लोग यहाँ से सीधे चाइना जाएगा और वुहान शहर में जाकर के कहेगा कहाँ है यहाँ का जिनपिंग जो हिंदुस्तान में कोरोना भेजा था, है कि नहीं। अब जरा सुनो, महाराज जी ने कितनी प्यारी बात कही। महाराज जी कहते अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम वे नबी मंगलम दुक्करम सुक्करम जीवनम मंगलम मंगलम एनर्जी मंगलम मंगलम कारणम सर्जन मंगलम मंगलम प्राणदातम ही मंगलम मंगलम वे खुदा मंगलम मंगलम शान शर्वंत्री मंगलम मंगलम वैभव आमिना मंगलम मंगलिमा सौदी मंगलम श्राविन मंगलम भाविन मंगलम मंडप मंडित नोयति मंगलम कोचनम ज्वारम निर्वल मंगलम शीतलम सुबलम जय मंगलम स्वाहा। अब जरा तवज्जो के साथ सुनना, महाराज जी कहना क्या चाहते। मैंने कहा महाराज जी कहना क्या चाहते मेरे मिलाद के बारे में, तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महाराज जी कहते हैं ए मुसलमान, तेरा नबी इतना बड़ा दयालु है। मेरे हिंदू भाई भी ध्यान से सुने, महाराज जी कहते तेरा नबी इतना बड़ा दयालु है, दयावान है, कृपालु है कि तेरे नबी की शान ये है अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम। उस नबी की बारगाह में जब उनका आशिक एक मर्तबा सलाम पढ़ता है, दुख हरण सुख हरण जीवन मंगलम, तमाम दुखों की बलाओं को खत्म कर दिया जाता है, जिंदगी में खुशहाली अता कर दी जाती है, जिंदगी में खुशियों की बहारें दे दी जाती हैं, परेशानियों को खत्म कर दिया जाता। आगे महाराज जी कहते मंगलम वैभव आमिना मंगलम मंगलम हरिमा सौदी मंगलम। इसमें एक बड़ी प्यारी बात, बड़ी अच्छी बात, जिसको सुनने के बाद आपका चेहरा मुस्कुराएगा। जब मैंने इसको पढ़ा तो मेरा हृदय गदगद हो गया। महाराज जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही, ओ सुन मुसलमान, तेरा नबी इतना बड़ा दयालु, इतना बड़ा दयावान, इतना बड़ा कृपालु, इतना बड़ा दयावान है कि जब तेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ ला रहे थे, तेरे नबी जब इस दुनिया में तशरीफ ला रहे थे, मंगलम वैभव आमिना मंगलम, जब तक वो हजरत आमिना के बतन में पेट में थे, इंसान नहीं बल्कि जन्नत की हूरें भी तेरे नबी को सलाम कर रही थी।
हाय 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 हाय, जन्नत की हूरें भी तेरे नबी को सलाम कर रही थी। मंगलम है हलीमा सौदी मंगलम श्राविन मंगलम भाविन मंगलम मंडप मंडितम नौयति मंगलम। वो कहते हैं सुन सुन, बात यहीं तक नहीं है, बल्कि जब तेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए और दुनिया में तशरीफ लाने के बाद जब वो अपनी रजाई वालिदा हलीमा सादिया के गोद में सवार होकर के बीमार ऊँटनी पे बैठ करके उनकी गोद में बैठकर बीमार ऊँटनी पे सवार होकर जब वो अपने घर से कबीले साथ की तरफ चले तो मंगलम है हलीमा सौदी मंगलम श्राविन मंगलम भाविन मंगलम मंडप मंडितम नौयति मंगलम। इस तर्जमे को सुनकर के पूरा सुन्नी मुस्कुराएगा। महाराज जी कहते तेरे नबी की शान ये, वो बीमार ऊँटनी पे बैठ करके चले थे, मुस्तफा के कदम जिधर जिधर चल रहे थे, इंसान तो इंसान बल्कि कदमे रसूल की बरकत से चरिंदो परिंद पहाड़ शजरो हजर भी जहां जहां मुस्तफा का कदम पड़ता इलाका इलाका गोशा गोशा नबी को सलाम करता हुआ नजर आ रहा था। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब आगे एक बात और सुनो, तेजी तेजी दो चार बातें बताऊं, फिर इस्लाम की तारीख पे कुछ झलकियां देकर आपसे रुखसत हो जाऊं। हमारे यहाँ मुरीद हुआ जाता कि नहीं मुरीद हुआ जाता? जोर से बोलो। अरे हम लोग मुरीद होते कि नहीं मुरीद होते? कल किसी पढ़े लिखे हिंदू भाई से पूछिएगा, मैं बार बार पढ़े लिखे का शब्द इसलिए इस्तेमाल करता, जिन्होंने पढ़ा नहीं वो बेचारे बताएंगे क्या, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बताएंगे नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अध्ययन करते हैं, जो मुताला करते हैं, जो किताबों की रीड करते हैं, जो किताबों को पढ़ते हैं, उन पढ़े लिखों से कहिएगा हमारे यहाँ मुरीद हुआ जाता है, आपके यहाँ क्या हुआ जाता है? सुनो तवज्जो से, हमारे यहाँ मुरीद हुआ जाता, आपके यहाँ क्या हुआ जाता? तो जानते हैं हमारा हिंदू भाई पढ़ा लिखा यही आपसे धीरे से कान में कहेगा, यार मत पूछो ये अंदर की बात है, मत पूछो ये अंदर की बात है। उससे प्यार से कहिएगा अंदर की बात क्या है बताइए, तो वो कहेंगे कि जिस तरीके से तुम्हारे यहाँ मुरीद हुआ जाता है हमारे यहाँ गुरुमुख हुआ जाता है, जिस तरीके से तुम मुरीद होते हो हमारे यहाँ गुरुमुख हुआ जाता है। अब जब वो कहे गुरुमुख हुआ जाता तो आप उनसे पूछेगा कि गुरुमुख के वक्त में मंत्र कौन सा पढ़ा जाता, कौन कौन से मंत्र पढ़े जाते हैं? तो शास्त्र के मुताबिक 7 मंत्र पढ़े जाते हैं, जिनमें से 3 मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। जो पहला मंत्र पढ़ा जाता है सुभान अल्लाह, वो पहला मंत्र ये पढ़ा जाता है कृष्णोदारण्यातम मृतम सातम शुद्धिमा संग्रम जपुला इलाहा इल्लल्लाह हरणे बाबम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। समझ में आया तो सुभान अल्लाह। मैं देख रहा हूं जो लोग गए थे वो भी आ गए, ये पीछे माशाअल्लाह जो लोग इतने ज्यादा कसीर तादाद में खड़े नहीं थे काफी लोग आ गए हैं। जितने लोग बैठे हैं संजीदगी के साथ बैठे हैं, अच्छी गुफ्तगू सुन रहे हैं। बस थोड़ी सी अपने आप को ज़हमत दीजिए, जबान को हरकत दीजिए, फरिश्तों को गवाह बनाइए, अपने अकीदत के टावर को गुंबदे खिजरा से जोड़िए। एक मर्तबा इतनी बुलंद आवाज से आवाज को निकालिए कि आवाज यहाँ से सुरकाही शरीफ पहुंचे, सुरकाही से अजमेर मोहल्ला पहुंचे, अजमेर से बगदाद पहुंचे, बगदाद से नजबे अशरफ पहुंचे, नजबे अशरफ से मदीना शरीफ पहुंचे। फिर मुस्तफा कहें फरिश्तों ये क्या है? फरिश्ते कहते आका गोरे गावा की सरजमीन है, गुलामे तेगे अली बैठा है जो आपकी मोहब्बत में मचल करके सुभान अल्लाह कह रहा है। तवज्जो के साथ तवज्जो के साथ तवज्जो के साथ सारे लोग आ गए, एक्टिव आ गए हैं। सुनिए तवज्जो के साथ पहला मंत्र क्या पढ़ा जाता है? कृष्णोदानन्यादम मृतवर्तम स्वातम शुद्धिमा संगरम जपुला इलाहा इल्लल्लाह हरणे बाबम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। अब कहिएगा चतुर्वेदी साहब इसका मतलब क्या? तो मैं कहता हूं मतलब बताता हूं, लेकिन दूसरा मंत्र भी तो सुन लीजिए। जो दूसरा मंत्र है वो ये है अहमदी पितुस्परीमिगा अमृतस्य जगवसुर इवाजनी स्वाहा अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदन निगारनाश विदा विदो देते विवेक स्वाहा। अच्छा आपके जहन में ये बार बार ख्याल आता होगा चतुर्वेदी साहब जितना लोग होता है लोग स्वाहा क्यों कहता है? ये तो पंडित जी लोग करते हैं, जब होम जाप करते हैं तो वो कहते हैं स्वाहा स्वाहा। ये चतुर्वेदी साहब लोग क्यों कहते हैं स्वाहा? मैं कहूँगा नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत। मुझे जबान बोलना मकसद नहीं, बताना मकसद ये है जनाब जबान उनकी है लेकिन इसके अंदर भी मेरे मुस्तफा की अजमत छिपी हुई है।
हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो मैं बताता हूँ दूसरा मंत्र क्या, अहमदी पितुस्परी मेगा मृत से इवाजन स्वाहा। और इन दोनों मंत्रों का जो महासर तीसरा मंत्र होगा वो तो मैं ऐसे नहीं सुनाऊंगा, आप सुनने के मूड में रहिएगा तो सुनाऊंगा, वरना फिर कभी बाद में सुनाऊंगा। जाहिद भाई सर पकड़ रहे हैं, अगर अभी नहीं सुनाइएगा तो सुबह मुजफ्फरपुर कैसे जाइएगा, हम ही को भेजना है, देखते हैं कैसे जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले सुनिए महाराज जी क्या कहते, कृष्ण अवतार अनियातम मृतम मृतम सातम सुद्धीमा संगरम जपुला इला इल्ला लम्मा हनड़े बाबम परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। इनमें तीन चीजों का जिक्र किया गया। अब जहन को करीब कीजिए, पढ़ी लिखी बातों को अपने जहन में नोट कीजिए। वो क्या कहते हैं, परम पिदम जन्म, वो कहते कृष्ण अवतार नियातम मृतम मृतम सातम सुद्धीमा संगरम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम परम पीदम जन्म। मेरी इस बात को याद रखिएगा तो इंशाअल्लाह आज के जलसे का मकसद हल हो जाएगा, आज के उर्स का मकसद हल हो जाएगा। अगर मेरी इस बात को आपने याद रख लिया तो महाराज जी क्या कहते, कृष्ण अवतार अनियातम मृतम मृतम सातम सुद्धीमा संगरम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम परम पीदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई। वो कहते हैं सुनो सुनो लोगों, अर्जुन ने कृष्ण से कहा था, अर्जुन ने कृष्ण से कहा था कि हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे, ये बड़े जालिम लोग हैं। तो जानते हैं कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा, अर्जुन को कृष्ण ने महाभारत में कहा था, क्या कहा था, कृष्ण अवतार अनियातम मृतम मृतम सातम सुद्धीमा संगरम, ए अर्जुन इनसे लड़ो, पापों का नाश करो, क्योंकि तुम्हें पता है ये द्वापर और त्रेता युग का जमाना है, अनकरीब कलयुग का जमाना आएगा, जिस कलयुग के जमाने के अंदर एक ऐसा ईश्वरीय दूत पृथ्वी पे जन्म लेगा जिसको ब्रह्मा की तरफ से मंत्र दिया जाएगा, और वो मंत्र दो हिस्सों पे बटा होगा, दो हिस्सों पे बटा होगा। मंत्र इतना शक्तिशाली होगा, इतना शक्तिशाली होगा कि जो मंत्र को एक बार दिल से पढ़ ले क्या होगा, परम पीदम जन्म, मतलब माजी हाल मुस्तकबिल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भूत भविष्य वर्तमान, जिनके गुनाह हो चुके थे, जिन्होंने गुनाह किया है कर रहे हैं, या जिनसे गुनाह फ्यूचर में होने वाला है, परम पिदम जन्म। उस मंत्र में इतनी ब्रह्मा ने शक्ति दी होगी कि जो मंत्र का एक हिस्सा पढ़ेगा वो पापों से मुक्त कर दिया जाएगा, वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नामे मोहम्मदम। और जैसे ही वो मंत्र का दूसरा हिस्सा पढ़ेगा वो जन्नत का हकदार कर दिया जाएगा। आप कहिएगा वो मंत्र कौन है, तो इमाम गजाली अपनी किताब अहयाउल उलूम में कहते हैं, बंदा जब तू दिल से एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ कर देता है, और जब तू मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह तुझ पे जन्नत को वाजिब फरमा देता है। जब तू एक मर्तबा दिल से कलमा शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ कर देता है, और जब दिल से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है अल्लाह तुझ पे जन्नत को वाजिब कर देता है। इन तारीख से मुझे आपको बताने का मकसद क्या था, इस्लाम की अजमत पे दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उंगली उठाकर इस्लाम को मिटा सके। फिर सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में इस कदर हमारे हालात क्यों बिगड़ते जा रहे हैं। तवज्जो के साथ 10-15 मिनट की और गुफ्तगू सुनना, जितनी संजीदगी और जितनी तवज्जो से सुन रहे, खुदा कसम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तवज्जो के साथ सुनना। सवाल ये है कि 1400 साल से लेकर अब तक मजहब इस्लाम की हक्कानियत पे रिसर्च हो रहे हैं, तहकीक हो रही है, और मैं आपको बताऊं ईसाइयत को लगभग 5000 साल हो गई, बौद्धिस्ट को लगभग 4000 साल, और हिंदू भाई जिसे सनातन या शाश्वत धर्म कहते हैं इसे लगभग 10,000 साल हो गए। ये 10,000 साल, 8,000 साल, 5,000 साल, 4,000 साल पुराने लोग दुनिया के खित्तों में सिमट सिमट के रह गए। सिर्फ 1400 साल के अंदर, सिर्फ 1400 साल के अंदर क्या बात है कि इस्लाम दुनिया के कोने कोने में चमकता हुआ नजर आ रहा है। कभी इस पे गौर किया आपने, कभी इस पे तवज्जो दी आपने? गोरे गांवा शरीफ के सुन्नियों, ये 5,000, 8,000, 10,000 साल पुराने लोग सिमट के रह गए, और मेरा इस्लाम सिर्फ 1400 साल में
दुनिया के कोने कोने में पहुंच गया। क्या मतलब? इस्लाम की तालीमात इतनी खूबसूरत कि जो लोग इस्लाम की तारीफ पढ़ते थे किताबें बाद में बंद होती थी, जबान पे मुस्तफा का कलमा पहले जारी हो जाता था। क्योंकि मुसलमानों ने अपने कैरेक्टर से इस्लाम को फैलाया था, अपने कैरेक्टर से। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, नाम सुना आपने? नाम सुना आपने? अगर तवज्जो से कुछ मालूमाती गुफ्तगू सुनना चाहते हैं तो सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, दुनिया चाहती ना कि इस्लाम को मिटाया जाए, मुसलमानों को टारगेट किया जाए, लेकिन इस मेंबर शरीफ से शाम तैयबा कॉन्फ्रेंस से हम दुनिया को बताएंगे इस्लाम को ये मत समझो ये बिहारियों का दीन है, ये उत्तर प्रदेश वालों का दीन है, ये यूपी वालों का दीन है, ये बंगालियों का दीन है, ये मद्रासियों का दीन है। नहीं जनाब, ये दीन हमारा दीन नहीं, ये दीने इलाही है, दीने इलाही। इस इस्लाम को करबला की सरजमीन पे हसनैन करीमैन ने अपने लहू से सींचा है। इस्लाम वो है कि इसे जितना तराशते जाओगे ये इतनी ही तेजी से दुनिया में फैलता चला जाएगा। चूंकि इसकी तालीमात में इतना असर है। डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी थी, 2017 के अंदर तालीम इस्लाम को पढ़ते पढ़ते इस्लाम में दाखिल हो गई। मैं तुम्हें सुनो चंद बातें और बता रहा हूं, अल्लाह करे ये बात तुम्हारे दिल को लग जाए। आपके इसी पड़ोसी मुल्क नेपाल की एक बच्ची है जिसका नाम गीता कुमारी है। ये मेरी बिटिया चंद साल पहले इस्लाम की तहकीक के लिए, रिसर्च के लिए दुनिया में निकली। इसका ये अज़्म था, इसका ये इरादा था कि हमें पता करना है कि मुसलमान कैसा है और मुसलमानों की तारीख क्या है। वो बिटिया गीता कुमारी जो नेपाल की रहने वाली थी और नेपाल की बहुत बड़ी गायिका थी, सिंगर थी, बहुत पढ़ी लिखी थी। सुनो, इसने दुनिया के 7 मुल्कों का सफर किया और सफर करते करते जब ये दुबई के लाइब्रेरी में पहुंची तो मुअर्रिखीन कहते कि रात के पिछले पहर में ये बच्ची इस्लामी रिवायत पे, इस्लामिक किताबों पे स्टडी कर रही थी, रिसर्च कर रही थी। रात के पिछले पहर में अचानक इसकी चीख निकली। लाइब्रेरी के कीपर ने आके कहा, इतने रात को किताबें पढ़ रही हो, अचानक चीख क्यों निकली? उसने कहा, मैं जिस सत्य के तलाश में, जिस सच्चाई के तलाश में निकली थी, आज मुझे तारीख इस्लाम ने बता दिया। मैं तो निकली थी धर्मों पे अध्ययन करने के लिए, मैं तो निकली थी कि सत्य की रोशनी तलाश करूंगी, मैं तो देखूंगी कि इंसानियत कहाँ है, सच्चाई कहाँ है। लेकिन आज इस तारीख से मुझे एक बहुत बड़ा सबक मिला। देखो देखो, मैं जिस किताब को पढ़ रही हूँ, ये किताब नबी के नवासे हुसैन की सीरत पे लिखी गई है। इस किताब के चैप्टर में लिखा हुआ है कि करबला की सरजमीन पे जब जालिमों ने हुसैन के सर को काटा था तो सर तन से जुदा तो हो गया था, और कटे हुए सर को जालिम यजीद जब नेज़े पे लेके चला था तो तारीख कह रही है कि नेज़े पे बुलंद सर भी कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है। ए दुनिया के लोगों, मुझे बताओ कि जिस कौम के लोग कटने के बाद भी जिंदा रहते हैं, उस कौम के पेशवा मोहम्मद अरबी की शान क्या होगी? अब तवज्जो के साथ, बस मेरे पास 5-10 मिनट का और वक्त रह गया है। अच्छी गुफ्तगू सुन रहे, तवज्जो से सुनिए, उसके बाद इन शोरा को सुननी है। जरा मुस्कुरा करके कह दीजिए या रसूल अल्लाह। एक बात हमेशा ज़हन में रखिएगा, दुनिया में आज भी इस्लाम पर रिसर्च हो रहा है और खुदा की कसम ज़ौक़ दर ज़ौक़ लोग इस्लाम के दामन में आ रहे हैं। सवाल ये पैदा, फिर मुसलमान रुसवा क्यों हो रहा है? मुसलमान हर जगह रुसवा क्यों किया जा रहा है? मुसलमान की हालत इतनी खस्ता हाल क्यों हो गई है? देखो, इसके चंद वजूहात हैं। इन वजूहात में नंबर 1 पर यह है मुसलमानों कि तुम्हें मस्जिदों से दूर कर दिया गया है।
ये दुनिया की एक बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश को समझने की कोशिश करो। हमें मस्जिदों से मोबाइल के जरिए जो दूर किया गया, हमारा ये नौजवान जो रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक मोबाइल के स्क्रीन पे रातों रात चैटिंग करता है, फजर के वक्त में अपनी आंख को बंद करके सो जाता है। ए मेरे कौम के लोगों, अगर तुम अपना खोना हुआ वकार पाना चाहते हो, अगर तुम समाज में फिर से अपनी इज्जत पाना चाहते हो, तो अब भी वक्त है, अपनी आंखें खोलो, आंखें खोलो। खुदा की कसम तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। न तुम्हें धरना प्रदर्शन करना है, न तुम्हें प्रोटेस्ट करना है, न तुम्हें एहतजाज करना है, न तुम्हें हंगामा करना है, कुछ नहीं करना है। पलटो पलटो, अपने रब के हुजूर पहुंचो, अपने बच्चे और बच्चियों को सिर्फ नमाज का पाबंद बना दो। अल्लाह तुम्हारे वजूद में इतनी गैरत अता कर देगा, तुम जिस रास्ते से चलोगे दुनिया पुकार के कहेगी मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। तुम्हें सजदों से करीब होना है, मस्जिदों से करीब होना है। और एक आखिरी बात और तवज्जो के साथ सुनना, अफसोस की बात ये, जिस इस्लाम ने हमें आपको तालीम दी थी कि हमें अपनी कमाई का 70% पैसा अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करना है, अपने बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करना है। बड़े दुख का मकाम है कि अपने उस पैसे को हम लड़कों को खरीदने पे खर्च करते हैं, हम बच्चों को खरीदने पे खर्च करते हैं। याद रखना, कब्र हश्र में मुस्तफा जाने रहमत से ये गरीब बच्चियां सवाल करेगी। लाखों लाख रुपए जहेज के नाम पे गरीबों से लेने वालों, शाम तैयबा कॉन्फ्रेंस से इस मुकद्दस और जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में मेरे इस जुमले को अपने दिल की दहलीज पे जगह देना। ये लाखों लाख रुपए जो जहेज के नाम पे तुम ले रहे हो, याद रखना ये गरीब बच्चियां कल कयामत के मैदान में तुम्हारा दामन पकड़ करके तेरे नबी की बारगाह में लेके जाएंगे। या हबीब अल्लाह, मैं गरीब बाप की बेटी थी, मेरे बाप के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। ये जालिम समाज जहेज के नाम पे ऐसी लानत पैदा करता था, जहेज के नाम पे मुआशरे के अंदर इतना गंदा माहौल पैदा कर दिया था। मेरे बाप को अपनी जमीनें बेचनी पड़ती थी, मेरे बाप को अपने खेत रेहन रखने पड़ते थे, उसके बाद तब कहीं जाकर के मेरे हाथ पीले होते थे। याद रखना, हमारे ये नारे, हमारे ये जलसे तभी महफूज रह पाएंगे जब हमारे कौम के बच्चों के अंदर एजुकेशन पैदा होगा। तुम्हें जहेज की बुराई को अपने समाज से खत्म करना होगा। कम खाओ, कच्चे मकान में रहो, लेकिन बेदार हो जाओ। ये वक्त की पुकार है। अगर हम जमाने से अपना हक ले सकते हैं, इज्जत से अगर मुआशरे में सर उठा के चल सकते हैं, तो खुदा की कसम उसका वाहिद जरिया ये है, हमें अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत देनी पड़ेगी, हमें अपने लाडलों को कलम की ताकत देनी पड़ेगी। एक अलमिया है, पता नहीं आपके मुजफ्फरपुर के इलाके में है कि नहीं, मैंने हिंदुस्तान के अक्सर इलाकों में देखा है, बल्कि बैरून ममालिक में भी कई जगह मैंने देखा। हमारे एक एक जिले के अंदर 50-50 मदरसे हैं, 20-20 मदरसे एक एक जिले में हैं। अल्लाह माफ करे, मैं ये नहीं मना करता कि मदरसे न चलाओ, चलाना चाहिए, लेकिन अभी मौजूदा दौर में जो मदरसे चल रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह चंद मदरसों को छोड़कर ज्यादातर मदरसे पेट पालने के लिए चल रहे हैं। मुझे माफ कीजिएगा कोई जुमला अगर मैं सख्ती से कह दूं, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन कभी संजीदगी से गौर कीजिएगा। ये जितना भी कौम का सरमाया, जो ज़कात है, जो सदका है, जो अतिया है, जिसको इस्लाम में माले गनीमत कहा गया, जिसको सहाबा ताबई तबा ताबई बुजुर्गों के दौर में इसी पैसे को इकट्ठा करके कौम के जवानों के अंदर इनकलाबी शूर पैदा किया जाता था, हम इन मदरसों में दे रहे हैं। इन्हीं मदरसों से बिल्डिंगें तैयार हो रही हैं। एजुकेशन के नाम पे 0 बटा सन्नाटा है। चंद बच्चे बमुश्किल हाफिज बनते हैं, उनको की कहीं कुरान याद तो कहीं नहीं याद, मखरज दुरुस्त तो नहीं दुरुस्त। इस बीमारी को खत्म करना होगा। एक जिले के अंदर 1-2 अहले सुन्नत के मदारिस हो, आले पैमाने पर हो, बड़े पैमाने पर हो, लेकिन हर मस्जिद के अंदर, हर मस्जिद के बगल में आप एक मकतब खोलिए और मकतब के अंदर बुनियादी इस्लामी तालीमात के साथ साथ जरूरत है अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए। मैं एक जुमला आपसे कह रहा हूँ, इसी भारत का एक मुसलमान जिसको डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति थे, आपको पता है जब ये लंदन में रानी विक्टोरिया की खानदान से मिलने के लिए गए थे, विक्टोरिया का खानदान जो मुसलमानों से नफरत करता है, लेकिन अब्दुल कलाम आजाद जब लंदन की सरजमीन पे गए थे, भारत के प्रेसिडेंट थे, तो जानते हैं लंदन ने क्या कहा था? लंदन के प्रेसिडेंट ने कहा था, हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि हम भारत के वजूद को मिटा सकते हैं।
हैं। तो जानते हैं कलाम ने क्या कहा था? तुम्हें मालूम नहीं, भारत में कलाम रहता है। कलाम, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है तुम भारत को मिटा सकते हो, तो याद रखो हम भारत को इतना मजबूत कर देंगे कि भारत से दुनिया थर्राएगा। और आप जब लंदन से वापस लौट कर आए थे तो पढ़े लिखे लोगों को पता है, आपने फौरन पोखरेल की सरजमीन पे आपने परमाणु का सफल सर्वेक्षण किया था। सफल आपने सर्वेक्षण किया था, आपने परीक्षण किया था परमाणु का, और परमाणु का परीक्षण करके दुनिया को यह बताया था, ए मुसलमान, तेरी पहचान सिर्फ इससे नहीं होती है कि तू मुसलमान है। अगर तू मुसलमान है तो तुम्हें इल्म के मैदान में इतना आगे आना पड़ेगा कि तेरे दुश्मन को भी कहना पड़े, जिस मुल्क में मुसलमान रहता है वही मुल्क हमेशा मजबूत हाथों में रहता है। आगे बढ़ो, अपने बच्चों को एजुकेशन के मैदान में ले जाओ। और तीसरा और आखिरी अलमिया मैं तुमसे बयान करके जा रहा हूं, अगर इस खराबी को तुमने दूर न की, न मेरी तकरीर आप में इनकलाब पैदा कर पाएगी, न शुरा की शायरी आपके अंदर इनकलाब पैदा करेगी। आपको खुद बुलंद होना है। और वो तीसरी सबसे बड़ी बीमारी क्या है? जो हम बात बात में अपने पड़ोसियों से नाराज हो जाते हैं, बात बात में अपने भाइयों से इख्तलाफ करते हैं, मामूली मामूली बात पर इख्तलाफ। ए मुसलमान, तू अपनी तारीख पर, तेरे नबी ने तुझे ये तालीम दी थी, कितना भी बड़ा मसला पड़ोसी से हो, घर में अपने भाई से हो, 3 दिन से ज्यादा नाराज मत रहना। अफसोस की बात है कि तुम्हारी इस खूबसूरती को दुनिया की दीगर कौमों ने ले लिया है। आज तमाम कौमें जो 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 बिखरी हुई थी, जो अनेक लोग थे, आज तुम्हारी तालीमात पे अमल करके वो एक हो रहे हैं, वो मुत्तहिद हो रहे हैं। अफसोस की बात ये है, कहीं ईदगाह के मसले पे तुम्हारा इख्तलाफ है, कहीं जुमा के नमाज पे तुम्हारा इख्तलाफ है, कहीं उर्स की कमेटी पे तुम्हारा इख्तलाफ है, कहीं चादर कादर पे तुम्हारा इख्तलाफ है, जबकि तुम्हारा तो खुदा एक है, तुम्हारा तो नबी एक है, तुम्हारा तो कुरान एक है, तुम्हारा तो इस्लाम एक है, तुम्हारा तो नजरिया एक है, तुम्हारी तो शरीयत एक है। ये बट कब से गए, तुम बिखरने कब से लगे? अपने आपसी इख्तलाफ को अपने बगल में रखो, लेकिन बात जब इस्लाम की आए तो तमाम इख्तलाफात को दूर करके अपने भाई को अपने सीने से गले लगाओ, तभी दुनिया के सामने तुम एक जिम्मेदार कौम बन करके निखर सकते हो। बेदार होने की हमें जरूरत है। बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने समात की। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे जो वक्त दिया गया था, मैं अपने वक्त से 15 मिनट ज्यादा गुफ्तगू कर चुका। इंशाअल्लाह फिर किसी और मौके पे हमारी आपकी मुलाकात होगी, मजीद गुफ्तगू होगी। मैं चलते चलते गुजारिश कर रहा हूँ, तकरीर सिर्फ न सुना करें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक दो बातें और बता दूं। जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुनो 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 सुनो, 10 मिनट और सुन लो और तवज्जो के साथ 2-4 बातें। अगर आप इतना अच्छा सुन रहे हैं तो मैं आपको 1-2 बातें और बताता हूँ। मैंने शुरू में आपसे अर्ज किया था ना, इस्लाम कैसे फैला है, हमारे अकाबिरीन ने इस्लाम को कैसे फैलाया। आपको पता, हमने अपनी अच्छाइयों को दूर कर दिया, वरना सुनो हमें तालीम क्या दी गई थी। सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही का मजार बम्बे में है। कहाँ है? गौस का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, और निजामुद्दीन बाबा को ढकेल के बम्बे ले गया लोग। सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही का मजार कहाँ है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। दिल्ली शरीफ में है। सुनो इन बुजुर्गों ने इस्लाम को कैसे फैलाया, हमें कमियां क्या आ गई, वरना हमारे असलाफ ने तालीम क्या दी थी। तवज्जो के साथ सुनना, मेरे पढ़े लिखे हिंदू भाई भी सुने, उलमा भी सुने, हम कहां से चले थे और कहां आ गए। सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही हैं। आपकी एक आदत ये थी कि शाम के वक्त में आप अपनी खानकाह शरीफ से निकलते। तवज्जो के साथ, तवज्जो के साथ गोरे गावा के सुन लियो, इतने कसीर तादाद में लोग सुन रहे हैं। तवज्जो के साथ, इतनी संजीदा गुफ्तगू तवज्जो के साथ। सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही की एक मुबारक आदत ये थी, वो शाम को अपनी खानकाह से निकलते और अपनी खानकाह से निकल करके अपने अतराफ का जायजा लेते।
किसके घर में खाना बना कि नहीं बना, किसके घर में पीने का पानी है कि नहीं है। जिसके घर में पीने का पानी नहीं रहता, मेरे निजामुद्दीन उसके घर पे पीने का पानी भिजवाया करते थे। जिसके घर पे खाना नहीं होता, मेरे सरकार निजामुद्दीन उसके घर पे खाने के लिए भिजवाया करते थे। जरा सोचो तो सही, आप हुजूर सैयदी सरकार गुलाम रसूल का उर्स मनाते हो, अरे गैर मुस्लिम तो छोड़ो, इस मुबारक सुन्नत पे कभी मुसलमानों के लिए तुमने अमल किया? अपने पड़ोसी के लिए अमल किया? अपने भाई के लिए अमल किया? यार हमारा जहन तो इतना गंदा हो चुका है, हम तो इस फिराक में रहते हैं, हम अपने पड़ोसी की जमीन को कब अपने नाम कर ले, हमारे पड़ोसी का मकान 2 मंजिला कैसे हो गया, उसे किस मुकदमे में फंसाकर झूठी गवाही देकर उसके दौलत को हड़प ले। लेकिन सुन सुन इस्लाम कैसे फैला था, हमारे बुजुर्गों ने इस्लाम के जौहर को हमारे कुलूब तक कैसे पहुंचाया था। सरकार निजामुद्दीन ने अपने मुरीद अमीर खुसरू को बुलाया, कहा बेटा खुसरू, हजरत खुसरू कहते हुजूर, कहा बेटे ये हमारी खानकाह के सामने एक घर है, इसमें से एक बच्ची एक खातून है जो रोजाना शाम को हमारी खानकाह से पानी भरने के लिए आती थी, और हमारी खानकाह में एक ही मीठा कुआं है जिसके पानी से लोग सैराब होते हैं। बेटे 3 दिन हो गई, 3 दिन में देख रहा हूँ कि इस घर से वो बच्ची पानी के लिए नहीं आई है। खुसरू पता तो करो इस घर की बच्ची को हुआ क्या है, ये पानी के लिए क्यों नहीं आ रही है। वाह रे अल्लाह वाले, आपने इस्लाम की तालीमात कैसे लोगों तक पहुंचाई। हजरत अमीर खुसरू गए हैं, दरवाजे पे दस्तक दिया है, हालात का जायजा लिया है। आने के बाद जानते क्या कहते, कहते हुजूर उस घर के अंदर एक औरत है, उसका एक शौहर है, उसके शौहर को फालिज का असर हो गया है, उसका शौहर फालिज ज़दा है। सरकार वो औरत अपने शौहर की इतनी खिदमत करती है कि उसे इतनी मोहलत नहीं मिलती कि वो यहाँ पानी भरने के लिए आए। वो 3 दिन से प्यासी है, लेकिन शौहर की खिदमत ने इतना मजबूर कर रखा है वो घर से बाहर नहीं निकलती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गोरेगांव की सरजमीन पे बसते वाले सुन्नियों, हुजूर सैयदी सरकार गुलाम रसूल के प्रांगण में बैठकर अपनी आखिरत की जुल्फे संवारने वालों सुन्नियों, सुनो इन बुजुर्गों ने इस्लाम कैसे फैलाया है। हजरत निजामुद्दीन ने जब ये जुमला सुना है, आप खामोश हो गए। रात का पिछला पहर है जनाब, जब सुबह की सुहानी घड़ी नमदार हुई, वो बिटिया, वो औरत जो हिंदू थी, अपने घर से झाड़ू लगाते लगाते जब अपने देवड़ी पे आई है, अपने दरवाजे पे आई है, और जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखती है, उसके दरवाजे की देवड़ी पे 2 मटका मीठा पानी रखा हुआ है, 2 मटका मीठा पानी रखा हुआ है। वो बिटिया हैरत में पड़ जाती है, वो बच्ची उस पानी को उठाती है, घर के अंदर लेके जाती है। 3 दिन की प्यासी है, अपनी प्यास बुझाती है, पानी से पूरे दिन घर का काम करती है। रात का पिछला पहर है, वो बिच्ची सो गई है, शौहर भी सो गया है। सुबह को बेदार हुई, दूसरे दिन जब घर से झाड़ू लगा के जैसे ही दरवाजे पे पहुंची, वो क्या देखती है, 2 मटका मीठा पानी रखा हुआ है। वो पानी उठा के अंदर लाई, शौहर जो बिस्तरे इलालत पे लेटा था तड़प गया। उसने अपनी शरीके हयात को करीब बुला के कहा, मेरी शरीके हयात, ये मेरे गायबाना कौन तुम्हारा आशिक है जो तुम्हारी इतनी मदद करता है, इतना हेल्प करता है, छुप छुप कर तुम्हें पानी पिला रहा है। कौन है जो तुझ पे इतना मुशफिक और मेहरबान है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बीमारी का फायदा उठा करके तुम किसी गलत रास्ते पे चल पड़ी हो। वो इज्जतदार खातून थी, वो हिंदू औरत अपने शौहर के कदम पे गिर के ज़ारो कतार रोती है, कहती है मेरे शौहर, मेरे कैरेक्टर पे उंगली मत उठाइए, मैं पारसा हूँ, नेक हूँ, मुझे खुद भी पता नहीं कि 2 दिन से मेरे दरवाजे पे कौन है जो मीठा पानी रख के चला जा रहा है, मुझे खुद भी मालूम नहीं है। बीमार शौहर ने कहा था मेरी शरीके हयात पता करो, पता करो, आखिर ये कौन है जो हमारी बीमारी में दरवाजे पे मीठा पानी रख के जा रहा है। उर्से सरकार गुलाम रसूल मनाने वालों, सुनो इस्लाम की तारीख सुनो। रात का पिछला पहर है, 3रा दिन है। रात के पिछले पहर में वो हिंदू बच्ची अपने दरवाजे के पीछे खड़ी है, दरवाजे की ओट से देखती है, देखूं तो सही कौन है जो रात के पिछले पहर में मेरी देवड़ी पे पानी रख के जाता है। अचानक जब रात का पिछला पहर हुआ, उस बिटिया ने क्या देखा, एक बुजुर्ग है, एक बूढ़ा शख्स है जिसने अपने आप को निकाब से ढक रखा है, अपने कंधों पे 2 मटका पानी लिए हुआ है, लड़खड़ाते कदमों से हमारे दहलीज के करीब आ रहा है, हमारी दहलीज पे मटके का पानी रखता है और पानी रख करके पलट जाता है। जैसे ही पलटा था, ये खातून अपने घर से बाहर निकली, दौड़ गई, आवाज देती है कौन है मेरा मुशफिक और मेहरबान जो छुप छुप कर 3 दिन से मेरे दरवाजे पे पानी रख रहा है, मेरी
मेरी मजबूरी में, मेरी बीमारी में मेरा इतना ख्याल रखता है, लेकिन उसे पता नहीं कि उसकी ये शफकत मेरी अज़दवाजी जिंदगी पे कितनी भारी पड़ रही है। मुझे अपना नाम बताया जाए, आने वाला बुजुर्ग तेजी से जाने लगता है। वो औरत चीख के कहती है, तुम जिस दीन को मानते हो, तुम्हें तुम्हारे पेशवा का वास्ता है, तुम जिस माँ की बतन से पैदा हुए हो, तुम्हारी माँ की अजमतों का वास्ता है, मुझे अपना नाम बताओ। खुदा की कसम इतना कहना था, वो बुजुर्ग पलटे हैं, चेहरे से नकाब हटाए हैं। दुनिया क्या देखती है? वो जो 3 दिन से अपने कंधे पे पानी का मशकीजा भर भर के ला रहा है, वो कोई और नहीं, वो दिल्ली की विलायत का बादशाह है, जिसे दुनिया निजामुद्दीन महबूबे इलाही कहती है, जिसे दुनिया सरकारे निजामुद्दीन महबूबे इलाही कहती है। उस बिटिया ने जब देखा ये मुसलमानों के वली हैं, ये मुसलमानों के बुजुर्ग हैं, ये निजामुद्दीन है, चीख पड़ी है। सरकारे निजामुद्दीन ने उसे इशारे से मना किया, खामोशी के साथ अपनी खानकाह में गए। औरत जो थोड़ी देर पहले रो रही थी, चेहरे पे मायूसी थी, अब चेहरे पे मुस्कुराहट है, जिंदगी का तर्ज अमल बदल गया है। घर के अंदर गई है, शौहर ने कहा, पता किया तुमने उसका जो 3 दिन से दरवाजे पे पानी रख के जा रहा है? औरत ने मुस्कुरा के कहा था, कोई घबराने की बात नहीं, हम गरीबों का वही ख्याल रखेगा जिसका पड़ोसी मदीने वाले का बेटा होगा, जिसका पड़ोसी मोहम्मद अरबी का लाडला होगा। ए मेरे शौहर को कोई और नहीं है, वो मुसलमानों का धर्म गुरु है, जिसे दुनिया निजामुद्दीन महबूब इलाही कहती है, वही है जो 3 दिन से पानी ला रहा है। अब सुनो सुनो गोरेगांव शरीफ के लोगों, सुबह की घड़ी जब बेदार होगी, बीमार शौहर ने कहा, मेरी शरीक हयात मुझे अपने कांधे का सहारा दो और मुझे निजामुद्दीन की बारगाह में लेकर के चलो। उस औरत ने अपने शौहर को कांधे का सहारा दिया है। लड़खड़ाते कदमों से निजामुद्दीन की बारगाह में वो दोनों लोग पहुंचे हैं। दूर से जब मेरे सरकार ने देखा है, कहते अमीर खुसरू मेहमान आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा होना चाहिए, उनकी ताजीम के लिए खड़ा होना चाहिए। मेरे निजामुद्दीन ने उनका धर्म नहीं देखा था, उनकी जात नहीं देखी थी, उनकी बिरादरी नहीं देखी थी। ये नहीं कहा था ये तो हिंदू हैं, बल्कि उन्होंने तो ये कहा था, न सूरत देखी जाती है ना सीरत देखी जाती है, यहाँ बस मांगने वालों की नीयत देखी जाती है, बस मांगने वालों। चूंकि निजामुद्दीन का इशारा तो कहीं और था, हजरत अमीर खुसरू खड़े हो गए हैं, हजरत अमीर खुसरू खड़े हो गए। वो नौजवान करीब आया है, आने के बाद कहा, हुजूर मुझे एक बात बताइए, ये 3 दिन से मुझ दुखियारे के दरवाजे पे पानी ले जाने का सबब क्या था? मेरे निजामुद्दीन ने जो मैसेज दिया था, अल्लाह करे कि सुन लियो, तुम्हारा यही तर्ज अमल हो जाए, वरना याद रखो ये खोखला नारा तुम्हें नहीं बचाएगा। नारे के लिए जरूरी है कि तुम्हारे कल्ब में भी इस्लामी स्पिरिट हो, तुम्हारे कल्ब में भी इस्लामी रूह हो। और ये रूह क्या है सुनो। निजामुद्दीन ने कहा था, नौजवान मैं जो पानी तुम्हारे दरवाजे पे 3 दिन से रख रहा हूँ, इसलिए नहीं कि तुम खुश हो जाओ, इसलिए नहीं कि तुम्हारा दिल जीत लूं, इसलिए कि मेरे नाना मोहम्मद अरबी की तालीम है, पड़ोसी अगर प्यासा सो जाए तो तुम्हारी प्यास का भी अल्लाह कयामत में हिसाब लेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पड़ोसी अगर प्यासा सो जाए, पड़ोसी अगर भूखा सो जाए, तो इस भूख का हिसाब कल कयामत के मैदान में रब तुमसे लेगा। बताओ, निजामुद्दीन पानी पिए, निजामुद्दीन खाना खाए और पड़ोसी 3 दिन से प्यासा रहे, ये मुझे कैसे गवारा हो सकता? मैंने अपने नाना के सुन्नत पे अमल किया था, खुदा की कसम इस एक अमल ने उसके दिल की दुनिया को ऐसे बदला। उसने कहा था, निजामुद्दीन मुझे हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लीजिए। मेरे निजामुद्दीन ने कहा था, इतनी बड़ी तब्दीली कैसे? तो उस नौजवान ने कहा था, मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि जब दिल्ली का निजामुद्दीन इतना अच्छा है, तो मदीने का रहमतुल लिल आलमीन कितना अच्छा होगा। जब गुलाम इतना अच्छा है तो आका कितना अच्छा होगा। इस तारीख की रोशनी में कभी अपने कल्ब से पूछिएगा,
हमने कितने पड़ोसियों का ख्याल रखा है, हमने कितने भाइयों का ख्याल रखा है। ईद की खुशियां हमने अपने बच्चों के साथ मनाई। हमारे बहुत सारे पड़ोसी रहे होंगे जिनको ईद की मीठी सेवई भी नसीब नहीं होगी, जिनके बच्चों को ईद का नया लिबास भी नहीं मिल पाया होगा। मेरे दोस्तों, कभी इन गरीबों का भी ख्याल रखा करो। छे जाए कि तुम्हारा वो गरीब मुसलमान हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, तुम इस्लाम को एक बार दुनिया के सामने पेश करके देखो। जिस दिन तुमने इस्लाम को अपने किरदार से समाज में पेश करना शुरू कर दिया, खुदा की कसम दुनिया पुकार के कहेगी बेअमल सिमतमल छाएंगे इंशाअल्लाह, अज़मतें खोई हुई पाएंगे इंशाअल्लाह। वक्त तो ठहर, मुसलमान तो हो लेने दे, सारे आलम पे हम ही छाएंगे इंशाअल्लाह। रब तबारक व तआला हमें आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी बदलिए, सोच बदलिए, अपने अंदर इस्लामी शूर पैदा कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पूरा मजमा जोर से मेरे साथ कलमा पढ़ लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरहमन जब सफर सुए इलाहाबाद करते हैं, बरहमन जब सफर सुए इलाहाबाद करते हैं, बुतों को भूल जाते हैं, खुदा को याद करते हैं। बुतों पर जल चढ़ाकर बरहमन भी यही कहते हैं कि बुत भी बावजू होकर खुदा को याद करते हैं। हज़रत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब चतुर्वेदी का बहुत खूबसूरत